warm greeting traders, and I welcome you all to this segment where we discuss about what happened in the market in previous week and what we can expect from the market in the coming week. So the thing is, market was very kind to me in previous week. Reason is this कि मैं थोड़ा सा स्टॉक से इंडेक्स से थोड़ा स्टॉक की तरफ हो गया था. ठीक है, आई वाज ट्रेडिंग इन स्टॉक्स और काफी अच्छे स्टॉक्स के अंदर मेरी बहुत अच्छी पोजीशंस रही इन HDFC, इन अदानी पोर्ट्स, इन अंबुजा सीमेंट, सो और नवीन फ्लोरिन. आई मेड गुड प्रॉफिट इन दी स्टॉक्स इन प्रीवियस वीक. और मैंने कुछ खास ट्रेड नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट बैंक निफ्टी के अंदर, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी चीजें सेंस नहीं बना रही थी. ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड कि चार्ट्स के ऊपर कुछ लेवल स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद मैं घुसूं. और ये आपके सामने निफ्टी का आर्ली चार्ट है और लेवल्स स्टैब्लिश अब हो चुके हैं. ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा. अब नीचे की साइड पे 17,500 का एक लेवल है, ऊपर की साइड पे 18,000 का एक लेवल है, और इन दोनों लेवल्स के बीच में भी एक लेवल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को ओवर हियर. सो दिस लेवल इज 17,750 के आसपास अप्रोक्स एक ये लेवल है. ठीक है, सो अर्ली टाइम फ्रेम के दो लेवल्स ये मैंने तीन लेवल्स ये मैंने आपको मार्क करके दिखा दिए. अब इनको थोड़ा सा ना रिफाइन करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि चीजें वहां पे किस हिसाब से कैसे चल रही हैं. ठीक है, सो छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमारे को दिखते हैं ओके. सो कुछ लेवल्स के अंदर जो हमारे को चेंजेस करने की जरूरत है वो एक ही बीच का लेवल है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ऑल राइट, सो ये एक लेवल बन चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए आने वाले टाइम में. और अगर देखा जाए, अगर मैं इसको भी अब इग्नोर कर दूं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने एक ये चीज सीखी है कि अगर आप जैसे ट्रेड्स कर रहे हो मार्केट के अंदर और मार्केट उन लेवल्स को तोड़ता है फिर नए लेवल्स भी बनाता है, तो क्या होता है, हम लोग ज्यादातर ना उन पुराने लेवल्स पे ही स्टिक रहते हैं, हम उनको ना चेंज नहीं करते. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लेवल भी वैलिड है, बट अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐसे चेंज कर दूं, ठीक है, मैं रीसेंट प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ज्यादा. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक एनालिसिस जो हमारे को यहाँ पे समझ में आता है वो ये है कि अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में इन हाइस को तोड़ता है तो मार्केट ऊपर आपका जा सकता है आराम से 18,000 के लेवल तक. ठीक है, और अगर मार्केट आपका कल के ही ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स को तोड़ता है जो कि आपको दिख रहे होंगे चार्ट्स के ऊपर, तो मार्केट आपका ऑब्वियसली यहां तक आ सकता है जहां से वो एक सॉर्ट ऑफ अच्छी खासी बाइंग आनी चालू हुई थी. ठीक है, ओवर हियर. सो अब हमें करना क्या है, किस हिसाब से कैसे ट्रेड करना है. सो अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स को कि ग्लोबल मार्केट्स फ्राइडे को किस नोट पे क्लोज हुई हैं, तो देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स वर गुड. ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे अपने SGX निफ्टी को, तो इसके अंदर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है. ठीक है, फ्लैटिश है, बुलिश टू साइडवेज है. ठीक है, बट ग्लोबल मार्केट्स वर गुड, अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट्स ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को. अब वही चीज वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे. सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि फ्राइडे को जो रैली आई थी मेन मार्केट के अंदर, मतलब ठीक है इतनी कुछ खास रैली नहीं थी, बट हाँ ये जो मार्केट नीचे गिर रहा था इतना, तो जो वापस से मार्केट उठा था ये सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की वजह से उठा था. मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के IT सेक्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि IT सेक्टर ने हमारे को एक अच्छा खासा मूव दिया था फ्राइडे को. देखते हैं ये मूव IT सेक्टर आगे कंटिन्यू करता है नहीं करता, वो हमें मंडे को ही पता चलेगा. बट अगर ये मूव कंटिन्यू होता है देन ऑब्वियसली निफ्टी के लिए एक प्लस पॉइंट है. ठीक है, सो आपको दिखेगा कि मार्केट आपका कल कुछ इस तरीके से ओपन होगा. लेट्स से इस लेवल के ऊपर आपका मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर जाता है, थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पे और फिर इसको तोड़ देगा लेवल को. सो आई वुड सजेस्ट यू कि जब ये इसको तोड़े ना आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो. ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपकी बन सकती है. दूसरा, जो कि थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं एक लेवल और देना चाहूंगा. इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग. ठीक है, ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए, स्कैल्पर समझ लो, स्कैल्पर्स के लिए, रिस्की ट्रेडर्स के लिए. ये जो मैं आपको इंट्राडे का एक लेवल देके जा रहा हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको 15 मिनट की कैंडल कुछ इस हिसाब से बनती हुई दिखती है हैमर की तरह, तो गाइज आप यहाँ पे भी सीधा बाइंग कर सकते हो. पहला टारगेट आपका ऑब्वियसली ये प्रीवियस डे का हाई बनेगा, और अगर ये मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है देन अगेन आप 18,000 के लिए अपना टारगेट देख सकते हो. ठीक है, सो ये हमारा एनालिसिस रहेगा फॉर मंडे.
और लेट्स से कि नीचे की तरफ खुलता है, लगता नहीं वैसे खुलेगा, अगर खुलता है नीचे की तरफ तो क्या करना है, विल वेट कि ये वाला लेवल टूट जाए। अगर ये लेवल टूटता है हमारा, तो ये नीचे का ये जो टारगेट है ना, ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, और साथ के साथ आपको दिखेगा ये 200 ईएमए है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये 200 ईएमए भी आपका इस लेवल के आसपास आ जाएगा। सो आपके लिए बहुत अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे आप एक दूसरी एंट्री भी इनिशिएट कर पाएंगे आफ्टर टेकिंग अ कंफर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक है। सो ये चीजें हैं, इन चीजों को प्लीज दिमाग में रखना कि कल किस हिसाब से ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, कहाँ पे मार्केट जाता है, हम उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि निफ्टी के अंदर कैसे किस हिसाब से ट्रेड करना है। सो अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में मैं आपको लेके आऊं तो ज्यादा कुछ खास आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर भी कुछ दिमाग मारने की जरूरत है। बैंक निफ्टी तो ऑब्वियसली काफी सही वर्क कर रहा है। अगर मेरे से आप लोग पूछोगे तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बीच में टाइम पास कर रहा था बैंक निफ्टी के ऊपर, ऐसी ट्रेंड लाइंस वगैरह बना के, तो दिख रही थी मेरे को ये ट्रेंड लाइन एक ही आती हुई ऐसे दिख रही थी। प्लस इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ मतलब मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर बेरिशनेस आती हुई दिख रही थी। बाकी देखते हैं होता है नहीं होता, वो डिपेंड करेगा एक ऐसी ट्रेंड लाइन जाती हुई मेरे को दिख रही थी इसके अंदर। ठीक है। सो ये मैं नॉर्मल ऐसी टाइम पास कर रहा था, बस देख रहा था कि किस हिसाब से बन रही है चीजें, बट देख लो, मेरे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ बताना जरूरी है कि मैं कुछ इस हिसाब से भी देख रहा था, ये चीजें कुछ इस हिसाब से भी वर्क कर सकती है। सो इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अब हटाने के बाद हम चीजें समझते हैं, देखते हैं किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम अपना एनालिसिस करें और देखें चीजें किस हिसाब से हैं यहाँ पे, तो ठीक है, थिंग्स आर गोइंग गुड ओवर हियर। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक ये रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा और रीटेस्ट किया उसको। ठीक है। देन नीचे आया था, फॉर आई डोंट नो क्या रीजन रहा नीचे आया, बट अगेन ऊपर चला गया। ठीक है। और अगर नीचे की साइड पे और इसके नीचे देखें तो यहाँ पे लेवल्स हैं, यहाँ पे लेवल्स हैं। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ डोमिनेंस हमारे को बनती हुई नहीं दिख रही। वो मेरे को बस दो ट्रेंड लाइंस की दिखी थी, वो मैंने ड्रॉ करी थी, और एक ये लेवल। ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट पे आपको लेके आऊँ, तो 15 मिनट पे आपको दिखेगा कि हाँ बैंक निफ्टी थोड़ी सी सेंस बना रहा है यहाँ पे। कैसे? देखो, सबसे पहली तो ये चीज कि बैंक निफ्टी ने ना अपना गैप फिल नहीं करा। ठीक है। ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा तो बचा ही है, ये नहीं है कि पूरा ही फिल हो गया, थोड़ा सा बचा था। ठीक है। अगर ये पूरा यहाँ तक आ जाता तो हम बोल देते कि हाँ चलो गैप फिल हो गया, तो प्रॉपर गैप फिलिंग नहीं हुई है यहाँ पे। और दूसरा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि इसने कुछ लेवल्स है जिनको बहुत अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया है। तो ये कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और इन लेवल्स को मैं मार्क भी कर देता हूँ, अब पूरा अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। यप। ठीक है। सो ये है वो लेवल्स। और अब तो खैर आई बिलीव सो कि ऑल टाइम हाई इसके तरफ अगर ये तोड़ता है, वैसे तोड़ेगा नहीं। अगर आईटी सेक्टर आपका परफॉर्म हुआ तो बैंक निफ्टी आपका अंडर परफॉर्म करेगा, सेक्टर रोटेशन होती है वो। ठीक है। सो अगर आईटी परफॉर्म करना स्टार्ट होगा तो बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा वापस से इस वाले हाई को तोड़ पाना। खैर देखेंगे क्या होता है उस हिसाब पे, तब देखेंगे क्या कैसे किस हिसाब से चीजें चल रही है। सो अगर अभी देखा जाए, गैप अप ओपनिंग आती है अगर, और अगर ये अपना हाई तोड़ता है, तो हाई तोड़ने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल्स कहाँ पे है बैंक निफ्टी के लिए। ओवर हियर यू कैन सी दिस थिंग कि ये अपना हाई तोड़ने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को लगता है वो ये आएगा। दूर है, काफी दूर है। ठीक है। बट विल सी, अगर तोड़ा मार्केट ने, मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत बुलिशनेस आती है, तो अगेन ये अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी तक का, क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है। ठीक है, कोई उसके अंदर बड़ी बात नहीं है। तो आओ अब वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और मंडे को किस हिसाब से चीजें हमें देखनी है वो देख लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप इस चीज को चेक कर लेना। प्लस अगर तोड़ता है हाई तो चलो मैं आप लोगों के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स निकाल के दे देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एज पर फिबोनाची। अगर इसने तोड़ा अपना हाई ये वाला, तो इन लेवल्स के आसपास आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, ये इन लेवल्स को आप एज अ टारगेट यूज कर सकते हो, प्लस आप पिवट्स भी लगा सकते हो। ऑल राइट। और अगर नीचे की साइड पे आता है, देन अगेन आई वुड बिलीव कि
गैप फिल हो जाएगा, और गैप फिलिंग होने के बाद तो ऑब्वियसली इसको इस लेवल पे आना पड़ेगा वापस से। इस लेवल को टेस्ट करेगा, आके देखेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का क्या बिहेवियर है, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्राइस को, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। अगर ये लोअर प्राइस एक्सेप्ट कर लिया पार्टिसिपेंट्स ने तो फिर ये और नीचे चला जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो अगेन ये फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो यही हमारा एनालिसिस रहना चाहिए। बाकी कुछ स्टॉक्स है जो कि मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं, मैं आपको देना चाहूंगा। सो जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला जो स्टॉक आएगा वो आएगा भारतीय एयरटेल। ठीक है, मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा फालतू की ड्राइंग्स को। भारतीय एयरटेल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं एक बार वॉल्यूम्स को भी ओपन करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, बॉलिंजर बैंड तो कुछ खास नहीं था। Yep. ठीक है, सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय एयरटेल। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि ये अब आ चुका है अपने रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस पे आ चुका है भारतीय एयरटेल। सो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय एयरटेल। अब मेरे को देखना है, क्योंकि जब इन लेवल्स पे पहुंचते हैं ना स्टॉक्स, सो ये बहुत वॉलेटाइल मूव देते हैं। वॉलेटाइल इन द सेंस कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दे सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा के जा रहा हूँ इसका। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपने आप से, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन कर दिया, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने लेवल्स मार्क करके चीजें देख सकते हो। बट इफ यू आस्क मी, सो हो सकता है कि ये आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, ऑल टाइम हाइस की तरफ वापस से जाता हुआ दिखे। तो हम देखेंगे किस हिसाब से क्या प्राइस एक्शन है, और इसके अंदर ट्रेड आपका अच्छा खासा बन सकता है। दूसरा जो स्टॉक है मेरे दिमाग में वो है, हम्म, नाम भूल गया मैं उसका। एक जस्ट सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, नो इंडिया, या तो ये है वो स्टॉक जो कि अब मेरे रडार में है। ठीक है, क्या करना है, किस हिसाब से इसका क्या चल रहा है चीजें। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सॉर्ट ऑफ ना यहाँ पे ये वापस से वही अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ना अप्रोच कर रहा है। शायद इसका यही है ऑल टाइम हाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो ये वापस से ना अपने ऑल टाइम हाईस की तरफ ना अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वहां तक पहुंच भी जाए। दूसरी चीज अगर देखी जाए ध्यान से, तो हमारे को दिखेगा कि एक ये ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा है, रीटेस्ट करा है, वापस से ऊपर गया है ट्रेंड लाइन के। सो ये एक स्टॉक है, स्टॉक को उठाने का मेरे पास मल्टीपल रीजंस है। पहली तो चीज ये है कि थोड़ी सी अब सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स है ना, उनके ऊपर आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हो गए, अब ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है। और इनका मेन काम होता है, जो आपके ऑटो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपके गाड़ी में ऑटो पार्ट्स लगते हैं, लेट्स से हेडलाइट लगती है तो उसके अंदर जो होल्डर लगता है, सो वो मैन्युफैक्चर करना, स्क्रूज वगैरह होते हैं, तो उन सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम होता है। ठीक है, सो इसलिए मैं कुछ ये वाले स्टॉक्स ना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि ये अब आपको अच्छे खासे रिटर्न यील्ड कर सकते हैं। प्लस आपको फंडामेंटली भी नॉलेज होनी चाहिए, देन फंडामेंटली आई नो कि ये स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो एक मैंने आपको भारतीय एयरटेल दे दिया ऑप्शंस के लिए, कि आप उसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग का सिनेरियो कर सकते हो। एक स्टॉक मैंने आपको दे दिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है मेरे पास, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके मैं आपको लेके आऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा। जस्ट अ सेकंड, ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा था मार्किंग्स। सो वेलकम टू नो, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ, सो दिखेंगी आपको चीजें कि हाँ बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अगेन मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि इसको हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए प्योरली आपको दो स्टॉक्स देके जा रहा हूँ, एक स्टॉक मैंने आपको दे दिया है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। सो ये स्टॉक ध्यान रखना है, स्टॉक के ऊपर किस हिसाब से कैसे ट्रेड करता है वो आप खुद से जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क कर सकते हो।
बाकी अगर आपको एकदम एग्जैक्टली पता करना है कि यार ये किस हिसाब से कैसे वर्क करेगा, सो उसके लिए यू कैन जॉइन माई टीटीएम कंसल्टेंसीज। सो वहां पे क्या होता है, मैं प्रॉपर जो ट्रेड लेता हूँ वो सारी चीजें, कि मैं इस कॉल के अंदर एंटर हो रहा हूँ या इस पुट के अंदर एंटर हो रहा हूँ, ये मेरा प्राइस है, इस टाइम पे एंट्री आई है, ये मेरा एसएल रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। सो प्रॉपर चीजें वहां पे टीटीएम कंसल्टेंसी के अंदर आपको शेयर की जाती हैं। कहाँ पे कैसे उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पिन मैसेजेस में आपको दिख जाएगा अबाउट दिस टीटीएम कंसल्टेंसी। ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये मेरा नंबर है 8448883393, यहाँ पे आके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। और जो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आपको जो सब्सक्रिप्शन लेनी है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। ठीक है। सो टीटीएम कंसल्टेंसी में, क्योंकि देखो चीजें हर बार ये नहीं होता कि आप बार बार निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करके पैसा बनाओ, हर बार नहीं आता वो मौका ट्रेड करने का। इसलिए मैं पर्सनली कैसे शिफ्ट करता हूँ अपने आप को, क्या मेरे ट्रेड्स होते हैं, जैसे प्रीवियस वीक में जैसे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वही सारी चीजें मेरी टीटीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ हुई हैं, तो उन्होंने भी पैसा बनाया है मेरे साथ। ठीक है। हमने बहुत बढ़िया ट्रेड्स लिए थे। आई शो यू अब जो हमारे ट्रेड्स थे, कि आपको पता चले। सबसे पहला ट्रेड था हमारा अदानी का, जो हमने फ्राइडे को लिया। फ्राइडे को हमने अदानी को बाय किया था एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, और इसको फिर हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, यहाँ पे पहली रेड कैंडल के आसपास ही हमने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। वी मेड गुड मनी ओवर हियर, एक सिंगल लॉट के ऊपर हमारे को अप्रोक्सीमेटली 7-8 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। देन अगेन हमने ट्रेड किया था मुझे सीमेंट के अंदर। ये जो बाइंग आई थी अच्छी खासी मुझे सीमेंट की, इस रैली को हमने प्रॉपर तरीके से राइड किया था। फिर उसके बाद हमने ट्रेड लिया था एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक का जो हमारा ट्रेड था वो ये वाला था, कि जब इसने ये अपना हाई तोड़ा था, यहाँ पे दिन का हाई तोड़ा था और ऊपर की तरफ गया था, हमने ये एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने पैसा बनाया था। फिर हमारा एक ट्रेड हुआ था नवीन फ्लोरिन के अंदर। ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, ये रैलीज आई थी, इन रैलीज को हमने राइड किया था, तो बहुत बढ़िया तरीके से, कि मैं किस हिसाब से पर्सनली ट्रेड करता हूँ, हमने सारी चीजें करी थी। और हमने लॉस भी बुक किया था, ऐसा नहीं है हमने लॉस बुक नहीं किया। एक ट्रेड था हमारा जिसके अंदर हमारे को लॉस बुक करना पड़ा था, और वो ट्रेड था हमारा टाटा कंज्यूमर्स का। ठीक है। जब इसने ये अपने हाई को तोड़ा था, नो डाउट हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था, बट मेरे इसके अंदर थोड़े बड़े टारगेट्स थे, वो बड़े टारगेट्स में अचीव ही नहीं कर पाया। और ये था मेरा उस टाइम पे एसएल। ये बाद में हमारा यहाँ पे एसएल आके हिट हो चुका था, मैंने अपनी पोजीशन फिर यहाँ पे पीसफुली अपना लॉस एक्सेप्ट करके अपनी पोजीशन मैंने क्लोज कर दी थी। एक लॉस, और उसके बाद नवीन फ्लोरिंग के अंदर प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस भी हमने ट्रेड करा था, बजाज फाइनेंस के अंदर प्रॉफिट, अंबुजा के अंदर प्रॉफिट, एचडीएफसी के अंदर प्रॉफिट, अदानी के अंदर प्रॉफिट। दैट्स हाउ यू स्विच साइड्स फ्रॉम इंडेक्स टू स्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिनेरियो। अगर इंडेक्स आपको मौका नहीं दे रहा, स्टॉक्स की तरफ आओ और बढ़िया स्टॉक्स पिक करो जिनके के अंदर आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है, मैं यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। इफ यू वांट आप टीटीएम कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को सीखना है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज लास्ट डे है 10% ऑफ का। ये था टीचर्स डे पे मैंने इस पूरे वीक के अंदर डिस्काउंट चलाया था, और अप्रोक्सीमेटली हमारी काफी सीट्स फिल हो चुकी हैं। आई थिंक लास्ट 4 और 5 सीट्स आर लेफ्ट ओनली। सिर्फ 20 स्लॉट्स इस बार मैंने ओपन किए हैं, ज्यादा स्लॉट्स ओपन नहीं किए। लास्ट की 4 या 5 सीट्स बची हैं। 10% ऑफ पे जिसने भी करना है वो आके यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। आपने इस वाले लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है, लिंक आपको यहाँ पे मिला हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा। आप प्रॉपर यहाँ पे आके अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो, आपको उसी टाइम पे इनवॉइस वगैरह भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ही आपको इनवॉइस प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। एंड यू विल बी ऑन बॉर्डेड टू ऑल आर ग्रुप्स। ठीक है। जिसको डिस्काउंटेड पे करना है आप कर सकते हो। लास्ट डेट है बस आज का, मंडे को रिफ्रेश हो जाएगा, मंडे को आपका कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस करनी है उन लोगों के लिए भी अब अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है। दिल्ली में मैंने अपना सेंटर जो था, मेरे ब्रदर का सेंटर है जहाँ पे CA CS की क्लासेस होती हैं, वहीं पे उसका एक्सपेंशन हुआ है, जहाँ पे अब एक हॉल मेरे को अलॉट कर दिया गया है। वहां पे अब प्रॉपरली ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, सैटरडे संडे सिर्फ वीकेंड बैचेस होंगे ऑफलाइन के। क्या उसकी डिटेल्स है, जिन लोगों को भी डिटेल्स चाहिए आप लोग प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दो। कल तक आप लोगों को सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कि ऑफलाइन कहाँ पे क्लासेस हैं, क्या एकोमोडेशन है, क्या फीस है, पूरा आपको जो डिटेल्स चाहिए ऑफलाइन क्लासेस के आपको वो भी मिल जाएंगी। बिकॉज बहुत क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में मैंने प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन क्लासेस का सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है।
ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको पूरे अपडेट्स मिल चुके हैं अबाउट मार्केट एनालिसिस, अबाउट टीटीएम कंसल्टेंसी, अबाउट माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ सेशंस। किस हिसाब से कैसे होंगे आपको पता चल चुका है। ऑनलाइन के लिए सीधा एनरोल कर सकते हो, ऑफलाइन के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।